मैच हारने के बाद तुरंत स्टैंड्स पर जाकर हांगकांग के खिलाड़ी किंचित शाह ने अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज किया। भारतीय मूल के खिलाड़ी किंचित ने मैच में 28 गेंद में 30 रन की पारी खेली। गणपति उत्सव की धूम है। सेलिब्रिटीज के घर पर बिराजे बप्पा। सलमान, शाहरुख, सोनू सूद, शिल्पा शेट्टी ने भी गणपति की स्थापना। मशहूर कॉमेडियन भारती ने अपने बच्चे को बनाया बप्पा। गोला का गणपति लुक काफी वायरल हो रहा है। रेडमी के A1 फोन की अक्टूबर में दिवाली के समय हो सकती है लॉन्चिंग। फोन मीडियाटेक हेलियो A22 प्रोसेसर के साथ आएगा। Xiaomi ने लॉन्च किए एक साथ 2 लैपटॉप, Xiaomi नोटबुक प्रो 120G और Xiaomi नोटबुक प्रो 120 शामिल है इसमें। ट्विटर ने अब लॉन्च किया सर्कल फीचर। अब यूजर्स मैसेज को रख सकते हैं प्राइवेट। 150 लोगों को सर्कल में फिलहाल शामिल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए eKYC अब नहीं देना होगा। इससे पेमेंट रुकेगी। 31 अगस्त तक रखी गई थी आखिरी तारीख। यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल दर बढ़ने से सफर महंगा होगा। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर की इस यात्रा के लिए 415 रुपए की जगह अब 437 रुपए चुकाने होंगे। केवाईसी न होने पर आज से पंजाब नेशनल बैंक के खातों के लेन देन पर लग सकती है रोक। केवाईसी अपडेट न होने पर फंड ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे ग्राहक। तेज हुई अर्थव्यवस्था की रफ्तार। जून की तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 13.5% रही। पिछली तिमाही में ये 4.1% थी। पिछली तिमाही के मुकाबले शानदार तेजी अर्थव्यवस्था में देखने को मिली है, लेकिन सरकार के अनुमान से फिलहाल ये कम है। भारत में उत्तराखंड के धारचूला में भारी बारिश की भेंट चढ़ा। हरडिया ब्रिज तेज बहाव में बह गया। लोगों की बड़ी मुसीबत। बिहार के मुंगेर में गंगा का उफान मचा रहा है तबाही। कई गांवों में फैला बाढ़ का पानी। लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे हैं तो लोगों को नाव का इंतजार भी करना पड़ रहा है। बिहार के बक्सर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा नदी। कई घरों में पानी भरा है। पटना में बाढ़ से आफत। खुले मैदान में खड़ी डूबी नजर आई कई गाड़ियां। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बड़ा हादसा। ग्रामीणों से भरी नाव पलटी। 4 लोगों की मौत की खबर है। कई लोगों का रेस्क्यू किया गया। नेपाल से सरयू नदी में छोड़ा गया 3 लाख क्यूसेक पानी। बाराबंकी के कई गांव बाढ़ में डूबे। सरयू में तेज बहाव के कारण कटान भी देखने को मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित गाजीपुर, चंदौली और वाराणसी का दौरा किया। वाराणसी में नाव में बैठकर बाढ़ का जायजा भी लिया। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा नदी। कई इलाकों में पानी भर गया है। दक्षिण भारत के कर्नाटक में भी कई शहरों में बारिश की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर। किडनैपिंग के आरोपी बिहार के दागी मंत्री कार्तिक कुमार ने कुर्सी छोड़ी। सीएम नीतीश कुमार ने इस्तीफा मंजूर किया। कार्तिक सिंह के खिलाफ अपहरण के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी है। 1 सितंबर तक गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है। नीतीश कुमार पर सुशील मोदी का निशाना। कहा, नीतीश कुमार ने अपराधियों के साथ मिलकर सरकार बनाई। इसका यही हश्र होना था। पटना में गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली पहुंचे तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव। तख्त हरमंदिर साहब गुरुद्वारा में मत्था टेका। नीतीश कुमार के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में केसीआर ने कहा, मोदी सरकार की नीतियां खराब हैं। हर सेक्टर में विनाश हो रहा है। विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगा। नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पर केसीआर ने कहा, नीतीश वरिष्ठ और बेहतर नेता हैं। विपक्ष एकजुट करेंगे। समय आने पर विपक्ष का पीएम उम्मीदवार भी चुना जाएगा। कांग्रेस और राहुल को लेकर जवाब देने से बचते नजर आए केसीआर। सुशील कुमार मोदी का नीतीश कुमार और केसीआर को चैलेंज। कहा, अगर हिम्मत है तो हिमाचल और गुजरात का चुनाव लड़कर दिखाएं। दोनों को अपनी ताकत मालूम पड़ जाएगी। कांग्रेस ने
पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की वोटर लिस्ट सार्वजनिक करने की मांग ठुकराई। कहा यह आंतरिक प्रक्रिया है। मनीष तिवारी ने की थी मांग। 17 अक्टूबर को होना है चुनाव। प्रधानमंत्री मोदी आज कर्नाटक और केरल के दौरे पर। कोच्चि एयरपोर्ट के पास कलाड़ी गांव में आदि शंकराचार्य के जन्मभूमि क्षेत्र का भी दौरा करेंगे पीएम। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र का आज 5वां दिन। आज भी सदन में बीजेपी और आप के बीच हंगामे के आसार। दिल्ली में आज से बंद होंगे शराब के निजी ठेके। खुलेंगी 300 सरकारी दुकानें। नई आबकारी नीति की जगह पुरानी व्यवस्था बहाल हो रही है। रांची में आज शाम 4 बजे सीएम हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक करेंगे। 4 मंत्री बैठक के लिए रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट से लौटे। रांची में बीजेपी दोपहर 12 बजे हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। गुजरात दंगों में झूठे सबूत गढ़ने के आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता तीसरा सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। धार्मिक स्थलों के प्रबंधन के लिए एक समान कानून की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में हुई भगदड़ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से रिपोर्ट मांगी। पूछा धर्म स्थानों पर सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। इटली में सोनिया गांधी की मां पाओलो माइनो का निधन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में फसलों के नुकसान को लेकर फूटा किसानों का गुस्सा। आवारा पशुओं को सड़क पर बांधकर किया प्रदर्शन। एसडीएम के हस्तक्षेप के बाद सुलझा मामला। सोनाली फोगाट मर्डर केस में गोवा पुलिस की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। फार्म हाउस की लीज अपने नाम कराने की तैयारी में था सुधीर सांगवान। इसके लिए उसने कागजात भी तैयार करा लिए थे। गुरुग्राम पुलिस ने किया फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। अमेरिका और कनाडा मूल के लोगों को तकनीकी सहायता देने के नाम पर करते थे ठगी। 6 लोगों को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ जारी। 2 आतंकी इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। असम में पुलिस ने गोलाघाट से गेंडे के सींग के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक सींग भी बरामद किया गया। बिहार के आरा में हथियारबंद बदमाशों ने कारोबारी और उसकी पत्नी को गोली मार दी। घायल दंपति अस्पताल में भर्ती कराए गए। परिवार को आपसी रंजिश का भी शक है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बीजेपी नेता पर लगा रुपए के लेन देन में गोली चलवाने का आरोप। मृतक की पत्नी ने लगाया पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। यूपी के मेरठ में मेडिकल कॉलेज से चोरी। 1 दिन का बच्चा हुआ गायब। पुलिस जांच में जुटी है। यूपी के कानपुर में 10 साल के बच्चे की हत्या। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के अलीगढ़ में पूर्व विधायक की हत्या की साजिश नाकाम। खैर नगर पालिका अध्यक्ष समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जमीनी विवाद के मामले में दोनों के बीच लंबे समय से यह विवाद चल रहा था। उत्तर प्रदेश में पशुओं में लंपी वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस सिलसिले में प्रशासन भी सतर्क है। अलीगढ़ में पशुओं के लिए नकली होम्योपैथिक दवा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा भी मारा गया। लाखों रुपए की नकली दवाएं बरामद की गई। फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। देश भर में गणेश उत्सव की धूम है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के घर प्रधानमंत्री मोदी ने जाकर की गणपति पूजा। तमिलनाडु में कोयंबटूर के मुठी विनयनगर मंदिर में मनाई गई गणेश चतुर्थी। गणेश प्रतिमा को 4 टन फूलों से सजाया गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।